वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम 10th क्लास का यूनिट नंबर 9 का जो लास्ट एक्सरसाइज है वो हम करते हैं कि हम एक डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ऑर्गेनाइज द डेटा, जो एक्सरसाइज नंबर 2 है यूनिट नंबर 9 और क्लास 5th का। और हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे थ्रू बाय बार ग्राफ। आज हम तो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बार ग्राफ को डिस्कस करते हैं। ग्राफ क्या है? ग्राफ बेसिकली ऐसे फिगर होते हैं जिस पर हम टू या टू से ज्यादा नंबर्स या क्वांटिटी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसके टू एक्सेस होते हैं, यानी इस एग्जांपल से पहले आपको ग्राफ का समझना जरूरी है, तो इसलिए इसे ग्राफ्स इससे डायग्राम्स होते हैं जिसमें हम टू क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करते हैं। तो इसके टू एक्सेस होते हैं, एक को हम एक्स एक्सेस कहते हैं और दूसरे को हम वाई एक्सेस कहते हैं, वाई डैश एक्सेस। और इसका जो ये पॉइंट है उसको हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है, यानी ये जीरो से स्टार्ट होता है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो इसी तरह ये ग्राफ होता है जिसके टू एक्सेस होता है, एक को हम एक्स एक्सेस कहते हैं और एक को हम वाई एक्सेस कहते हैं। तो आपको पता है ग्राफ के डिफरेंट टाइप होते हैं, लेकिन ये हमारे पास बार ग्राफ का एक एग्जांपल है। इसमें हमारे पास टू क्वांटिटीज है। मैंने पहले से ये डायग्राम बनाया हुआ है ताकि टाइम बचत हो जाए, क्योंकि आजकल लोग तो ज्यादातर कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने पहले से ही डायग्राम बनाया है ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो जाए। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग द विजिट टू जू द चिल्ड्रन saw different numbers of animal. The detail of which is given below. Draw its vertical bar graph to represent that idea. एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि कोई जू में गया है, वहां पर उसने डिफरेंट एनिमल देखा है और उस एनिमल की तादाद भी यहाँ पर हमने पुट की है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास ये डेटा है, यानी टू क्वांटिटीज है। एक हमारे पास क्या है, एनिमल है, और दूसरे एनिमल्स की नंबर्स है। इन दोनों का हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक ग्राफ के सूरत में। तो हमारे पास जब उसने देखा, इस बच्चों ने जू में देखा, तो लायन हमारे पास कितने तादाद में थे, 4 में थे। एलिफेंट कितने तादाद में थे, 2 में थे। इस तरह मंकी 8 में थे, चीता 3 के तादाद थे, स्नेक के 12 तादाद थे और जराफा के हमारे पास 8 तादाद थे। इसी तरह जब हम कोई बार ग्राफ ड्रा करते तो इसके लिए हम ये एक्स एक्सेस ड्रा किया और इस पर हमने एनिमल फुट किया, ठीक है। और इसी तरह जो वाई एक्सेस है उस पर हम नंबर ऑफ एनिमल को फुट किया, यानी 0 से स्टार्ट 1 2 3 12 तक। यानी इसमें सबसे ज्यादा किया है 12 है, इसलिए आप 12 से ज्यादा कर सकते हैं लेकिन 12 से कम नहीं कर सकते, यहाँ पर पुट कर सकते हैं। इस तरह हमने यहाँ पर एनिमल का जो नेम है हमने वहां पर पुट की है ताकि कौन से एनिमल्स वहां पर प्रेजेंट थे। तो पहले अगर आपको ये डायग्राम ड्रा करना है तो पहले आप लाइन, यानी लाइन की तादाद कितने थे, 4। तो हमारे पास ये कॉलम है लाइन, जिसको मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट की है। तो इसके तादाद कितने, 4। तो हम यहाँ से लेकर इसी तरह यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। यानी ये हमारे पास क्या है, लाइन की तादाद है, ठीक है। ये हमारे पास लाइन था। इसके बाद एलिफेंट की तादाद कितने, 2। तो यहाँ पर एलिफेंट है और इसकी तादाद 2 है, तो हम ये इसको हम रेड से जाहिर करते हैं, यानी इस पोजीशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास बार ग्राफ में हम मोस्टली रेक्टेंगल की सूरत में जाहिर करते हैं, यानी ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये दूसरा रेक्टेंगल है, ये तीसरा रेक्टेंगल है, इसी तरह। और रेक्टेंगल आप जानते हैं जिसके 4 साइड होते हैं और इसका जो अपोजिट साइड होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इस तरह मंकी के तादाद कितने थे, 8 थे हमारे पास, 8 थे। तो हम 8 तक गिनते हैं, यानी यहाँ पर 8 आते हैं और ये इस नंबर्स पर है, तो हमारे पास ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ से जो ब्लैक पर क्या है, तो यहाँ पर हम ब्लैक से ही कलर करते हैं इस रेक्टेंगल को, इसी तरह। तो ये हमारे पास मंकी का तादाद है। आपको पहले क्या करना होगा, एक एक्सेस को ड्रा करना होगा, फिर वाई एक्सेस, और फिर आपको ऐसे रेक्टेंगल ड्रा करना है ऊपर, और वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बनाना होगा। इस तरह चीता, यानी चीता की तादाद हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर हम 3 क्या करते हैं, कलर करते हैं, 3 पार्ट। तो ये हमारे पास चीता की तादाद है। तो इसी तरह हम डिफरेंट क्या करते हैं, बार ग्राफ क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। आपको 2 नंबर्स दिया होता है,
इस टू नंबर्स का हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक डायग्राम की सूरत में। और जब हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इसको हम बार ग्राफ कहते हैं। इस तरह स्नेक की तादाद हमारे पास 12 है और 12 यहाँ पर हमने पुट किया, तो यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्नेक की तादाद है, ठीक है। ये हमारे पास ये आया। इस तरह जरापा की तादाद हमारे पास 8 है, तो 8 हम यहाँ पर से ड्रा करते हैं। तो ये जो डायग्राम बना, ये जो ग्राफ बना, इसको हम बार ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमने एक क्वेश्चन किया जिस पर ये डिफरेंट एनिमल्स थे और इसकी तादाद ये था, और इसको हमने ग्राफ की सूरत में, डायग्राम की सूरत में ज़ाहिर किया। और किस डायग्राम में, ऐसे डायग्राम को हम फिर बार ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज या डिफरेंट वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, इसके दरमियान आप मुआवजना कर सकते हैं, और इस तरह आप एक डायग्राम की सूरत में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो सिंपल था कि हम कैसे एक क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ग्राफ में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होते हैं, टू टाइप ऑफ क्वेश्चन पैदा हो सकते हैं। इनसे हमारे पास बहुत से क्वेश्चन हल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पूछूं कि हमारे पास चीता की तादाद कितनी है, तो आप इजीली यहाँ से काउंट कर सकते हैं, यानी हमारे पास कितने तादाद है, 3 है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि स्नेक की तादाद हमारे पास कितने है, तो हमारे पास स्नेक की तादाद है 12। इसके अलावा अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे पास 8 की तादाद में किन किन एनिमल्स मौजूद है, तो आप एनिमल्स की तादाद बता सकते हैं जिसकी तादाद 8 हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक मंकी है और इसी तरह एक जराफा है। तो इसी तरह आप इस बार ग्राफ से डिफरेंट क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2, और ये लास्ट एक्सरसाइज था 5th क्लास का जो मैथ्स है इसका। तो इसलिए जो लोग इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत से वीडियोज़ मिलेंगे। 9, 10 के बायो केमिस्ट्री भी मिलेंगे। इसके अलावा बहुत से साइंस 6, 7, 8 के साइंस हाई लेवल भी क्लासेस भी मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।